वेद। अब वेदों के बारे में जानेंगे। हमारी हिस्ट्री में और वैसे भी है, वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद चार होते हैं। चार में वेद कौन कौन से चार होते हैं? तो वे होते हैं कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद चार प्रकार के होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आ जाओ देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3rd। अब अध्याय इसका 6 देखेंगे ये क्या कह रहा है, तो आओ देखते हैं। ये कह रहा है विश्व के प्रमुख दर्शन। विश्व के प्रमुख दर्शन, इसके बारे में बताएगा। चैप्टर कौन सा है? 3rd चैप्टर है। अब 3rd चैप्टर फर्स्ट हमने पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया। फर्स्ट में पढ़ा था, सेकंड में पढ़ा था। अब 3rd में देखते हैं। ओवरव्यू रहेगा। ओवरव्यू में पूरे चैप्टर का क्या ओवरव्यू है वो आपके सामने है। आ जाओ देखते हैं। तो विश्व के 4 प्रमुख दर्शन कौन कौन से थे वो बताएंगे। तो देखो, पहला वैदिक दर्शन था। वैदिक दर्शन, वैदिक दर्शन सबसे प्राचीन व पवित्र दर्शन कौन सा माना जाता है? वैदिक दर्शन। ये भारतीय संस्कृति का मेन आधार वैदिक दर्शन को ही बोला गया है कि वैदिक दर्शन भारतीय संस्कृति का मेन आधार है। अब उसके बाद आ गया बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन ऐसे था। बौद्ध दर्शन कहाँ है वैसे? श्रीलंका, चीन, जापान, सिंगापुर और भारत में। ठीक है। उसके बाद आ गया यहूदी दर्शन। ठीक है, ये यरूशलेम में। ठीक है, यरूशलेम में। उसके बाद आ गया पारसी दर्शन। पारसी दर्शन ईरान और उत्तरी अमेरिका में। ईरान, उत्तरी अमेरिका ये होता है। कन्फ्यूशियस कौन थे? कन्फ्यूशियस कौन थे? और कन्फ्यूशियस दर्शन क्या है, कौन थे, वो अलग चीज है। और कन्फ्यूशियस दर्शन क्या था, कहाँ था? वो चाइना में था, चीन में था। ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ा था वैसे भारत मतलब विश्व के 4 दर्शन: वैदिक दर्शन, बौद्ध दर्शन, यहूदी दर्शन और पारसी दर्शन। अब भारत के दर्शन, भारत के दर्शन में आ गया वैदिक दर्शन। वैदिक दर्शन आ गया। वैदिक दर्शन के बाद जैन दर्शन आ गया। जैन दर्शन के बाद बौद्ध दर्शन आ गया। बौद्ध दर्शन के बाद पारसी दर्शन आ गया। ये पूछेगा विश्व के 4 दर्शन, तो विश्व के 4 दर्शन वो चारों हो गए। उसके बाद भारत के दर्शन, भारत के दर्शन में आ गया वैदिक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, पारसी दर्शन। तो उसके बाद ये दर्शनों को थोड़ा सा और आगे तक पढ़ेंगे। अब कुछ ओवरव्यू में हमने भारत के दर्शन के बारे में पता चल गया, ये होता है। उसके बाद वेद। वेद, अब वेदों के बारे में जानेंगे। हमारी हिस्ट्री में और वैसे भी है, वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 होते हैं। 4 में वेद कौन कौन से 4 होते हैं? तो वे बोलते हैं कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। 4 में पहला, सबसे पहला ऋग्वेद है। ऋग्वेद है, ऋचाओं का वेद बोलते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और वेद कितने प्रकार के? वेद 4 प्रकार के होते हैं। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। एक गायत्री मंत्र इसी वेद से का एक मंत्र है। ये पूछेगा गायत्री मंत्र कौन से वेद से लिया गया है, तो ये बोलेंगे गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र इसी वेद का एक मंत्र है। अब इसमें है क्या? इसमें 10 मंडल तथा 10,552 मंत्र है। अब सबसे बड़ा वेद है और सबसे प्राचीन वेद है। तो ऋग्वेद में क्या है? 4 वेद होते हैं, उसमें सबसे पहला ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। गायत्री मंत्र भी इसी वेद से लिया गया है। इसमें 10 मंडल तथा 10,552 मंत्र हैं। उसके बाद आ गया यजुर्वेद। यजुर्वेद, ठीक है। इसमें 40 अध्याय हैं। इसमें कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं तथा कुल 1975 मंत्र हैं। अब इसमें 10,552 मंत्र थे, इसमें कितने मंत्र हैं? 1975 मंत्र हैं। इस वेद में क्या क्या होता है? इस वेद में कर्म की प्रधानता पर बल दिया जाता है। अब ये पूछेगा कौन से वेद में कर्म की प्रधानता पर बल दिया जाता है, तो यजुर्वेद में दिया जाता है। उसके बाद आ गया सामवेद। सामवेद तीसरे नंबर का सामवेद है। श्री कृष्ण ने भी कहा है, क्या श्री कृष्ण क्या कहते हैं सामवेद के बारे में? वेदों में मैं सामवेद हूं। वेदों में वेद सामवेद है, मतलब वेदों में मैं सामवेद हूं। ये श्री कृष्ण ने बोला सामवेद को।
यह वेद भारतीय संगीत का मूल है। भारतीय संगीत का मूल कौन सा है? सामवेद है। इसमें 875 मंत्र हैं, 875 सामवेद में मंत्र हैं। उसके बाद आ गया अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद। यह वेद गणित, विज्ञान, आयुर्वेद, ठीक है, समाज शास्त्र और उसके बाद कृषि विज्ञान, चिकित्सा, रोग विज्ञान से संबंधित थे। अब पहला वेद पता चला ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या था? गायत्री मंत्र लिया गया, सबसे प्राचीन वेद है। यजुर्वेद, यजुर्वेद में पता चला, इसमें ये पता चलेगा सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद गणित, विज्ञान, आयुर्वेद, समाज शास्त्र और कृषि विज्ञान, रोग चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। इस वेद में 5987 5987 मंत्र हैं। अब ये तो हमको किसके बारे में? प्रमुख विश्व के प्रमुख दर्शन के बारे में पता चल गया और भारत के दर्शन के बारे में पता चल गया और वेदों के बारे में पता चलेगा। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। 4 वेद में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ये इसमें से लिया क्या गया है? गायत्री मंत्र को लिया गया। दूसरा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब कुछ पढ़ेंगे। सनातन, सनातन क्या होता है? चिरस्थायी रहने वाला सत्य, जो ना तो मिटे कभी और ना कभी पराजित किया जाए, चिरस्थायी रहने वाला सत्य, सनातन। उसके बाद इसी में 4 पुरुषार्थों को अपनाया गया है। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? एक तो धर्म पुरुषार्थ हो, ठीक है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। एक तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। प्रथम इसमें सर्वश्रेष्ठ और प्रथम किसे माना गया है? धर्म, ठीक है, प्रथम इसमें धर्म। और एक कह रहा है सभी दर्शनों का अंतिम लक्ष्य एक ही होता है। क्या होता है? सभी जितने भी दर्शन ये पढ़े हैं, इनका अंतिम लक्ष्य मानव जीवन को आध्यात्मिक और श्रेष्ठ बनाना। सभी दर्शनों का एक ही लक्ष्य है, मानव जीवन को आध्यात्मिक और श्रेष्ठ बनाना। क्या करना? आध्यात्मिक व श्रेष्ठ बनाना। शास्त्रों में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। ये पूछा गया था कि शास्त्रों में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? 10 लक्षण बताए गए हैं। ये तो विश्व के प्रमुख दर्शन पढ़ लिए चारों, भारत के दर्शन पढ़ लिए, वैदिक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, पारसी दर्शन, वेद चारों पढ़ लिए। ऋग्वेद, ऋग्वेद में क्या है और यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है, कुछ एक्स्ट्रा जान लिया। अब इसमें हम 2 डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, एक तो जैन दर्शन और एक बौद्ध दर्शन। अब जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन के बारे में देखते हैं आगे। अब पढ़ते हैं हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। 3rd चैप्टर का ये जैन धर्म। जैन धर्म में इसके शॉर्ट नोट हैं, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। जैन धर्म के बारे में जो मेन है वो सारा का सारा आज मेन है, उसे करके देखते हैं क्या था जैन धर्म। देखो, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। ये पूछेगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। अब जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। ये जैन धर्म के बारे में। उसके बाद पता चला 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तीर्थकर मतलब पार्श्वनाथ, ठीक है। ऋषभदेव द्वारा दी गई शिक्षा क्या की? ये पूछ सकता है कि ऋषभदेव द्वारा क्या क्या शिक्षा दी गई थी। कंप्रोमाइज करेंगे ना, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बताइए, तो इसे सारा का सारा लिखते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में लिखने के लिए। तो जैन धर्म की संस्थापक किसने की और कब की और क्यों, ये सारा का सारा। अब उसके बाद जैन धर्म में ऋषभदेव द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। ना तो हिंसा करनी है, सत्य बोलना है हमेशा, चोरी नहीं करना है, संपत्ति नहीं रखना है। ये ऋषभदेव द्वारा दी गई शिक्षा थी। अब आ गया महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर स्वामी थे वो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। अब माता इनकी महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो महावीर स्वामी का जन्म पूछे तो 540 ईसा पूर्व हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कहां पर? कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। कहां पर?
कुंडग्राम वैशाली। पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे एवं अंतिम तीर्थकर थे। जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशाला था, माता का नाम, और पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर के बचपन का नाम क्या था ये भी पूछ लेगा, तो बचपन का नाम वर्धमान था। क्या? वर्धमान। ठीक है। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला और पत्नी का नाम यशोदा और बचपन का नाम वर्धमान था। अब महावीर स्वामी 12 वर्ष की कठिन तपस्या की इन्होंने। महावीर स्वामी ने 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ये पूछेगा महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए हुई। ठीक है। अब वो कौन से पेड़ के नीचे हुई? किसका पेड़ था? साल वृक्ष का पेड़ था। उसके बाद जैन धर्म ऐसे ही आगे चलता हुआ जैन धर्म में दो भागों में बट गया। जैन धर्म दो मतों में बट गया, एक तो श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। जैन धर्म दो मतों में बट गया, एक तो श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। अब ये पूछेगा श्वेतांबर क्या होते हैं? श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहते हैं। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहते हैं। और दिगंबर क्या होता है? नग्न रहने वाले दिगंबर नामक, और नग्न रहने वाले दिगंबर होते हैं। श्वेतांबर दिगंबर जैन मत दो में बट गया। अब दोनों, एक तो श्वेतांबर एक दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया। अब इन्होंने त्रिरत्न दिए। त्रिरत्न में क्या हुआ था? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये महावीर स्वामी के त्रिरत्न थे। ठीक है। अब उसके बाद जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। ऐसा धर्म था जिसमें ईश्वर की मान्यता नहीं थी, इसमें आत्मा की मान्यता थी। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी राजगीर में हुई। ठीक है। यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। ये महावीर स्वामी के बारे में हमने जान लिया। उसके बाद बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे मेन पॉइंट। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? गौतम बुद्ध था। संस्थापक कौन था? गौतम बुद्ध था। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था। कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। और पिता का नाम था शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी। बचपन का नाम इनका था सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था और गौतम बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ था। प्रथम गुरु इनके कौन थे? अलार कलाम। ठीक है। 6 वर्ष की उन्होंने कितनी वर्ष की तपस्या की थी? 12 वर्ष की। इनकी 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाखी की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद बौद्ध नाम पड़ा इनका। ज्ञान प्राप्त होने के बाद इनका नाम बौद्ध पड़ा था। सर्वाधिक उपदेश क्या दिए थे? श्रीवस्ती में। 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। अब ये क्वेश्चन आएगा 1 नंबर के, तो कई आ सकते हैं इसमें। 1 नंबर के बाद एक आएगा जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में अंतर बताइए। तो पहला अंतर ये होगा, जैन धर्म की संस्थापक ऋषभदेव थे और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। दूसरा ये कहेगा कि आगे चलेगा कि जैन धर्म में जो महावीर स्वामी थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ठीक है। उसमें अब आगे कहेगा महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वा पूर्व और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वा पूर्व हुआ था। अब महावीर स्वामी की पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशाला और पत्नी का नाम यशोदा, और इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी और बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनके बचपन का नाम वर्धमान था। अब 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब इनको ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी
और इनको पीपल के साल मतलब उनको साल के वृक्ष के नीचे और इनको निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बैसाखी पूर्णिमा की रात में। और इनकी मृत्यु हुई थी, कब मृत्यु हुई थी? 72 वर्ष की आयु में पावापुरी राजगिरी में। और इनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की आयु में। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर और संस्थापक ऋषभदेव और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। ऋषभदेव द्वारा दी गई शिक्षा हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर थे। कहाँ जन्म हुआ था पता चल गया। ऐसी बौद्ध धर्म के बारे में। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर का सारा ओवरव्यू हो गया। विश्व के प्रमुख दर्शन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म को हमने पढ़ लिया। बोर्ड के में इसमें से एक क्वेश्चन आना जरूर है। चलो देख लेना। अगली वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, एनसीईआरटी पूरा क्लियर करेंगे। एनसीईआरटी अभी हिस्ट्री चल रही है, थर्ड पे आ गए। कल फोर्थ चैप्टर की वीडियो डालते हैं, तो देख रहे रहना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।